4 3 2 1 Hopefully you are done your first and second question exercise 5.1. Today we are taking the exercise 5.1 question number third, and this one is some theoretical question and logical also. I'm just reading the question first. Two postulates given below. यहाँ पे दो postulates दिए हैं. ये बुक में postulates अवेलेबल नहीं है, बट क्वेश्चन ने बोला है आपको कि दो postulates हैं. postulates का मतलब आप सभी को पता है, जो चीज़ें प्रूव्ड है पहले से, जो यूक्लिड्स के postulates थे वो प्रूव्ड थे. postulate वर्ड का मतलब ही होता है ऐसे स्टेटमेंट जो प्रूव्ड हो, उनका प्रूफ ना हो बट वो सही हो. सो यहाँ पर दो पोस्टुलेट दे रखे हैं. क्या दे रखे हैं? क्वेश्चन ने बोला है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी. दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज बिटवीन ए एंड बी. सो मैंने यहाँ पे कंडीशंस को अप्लाई किया है. देयर टू पॉइंट्स ए एंड बी एंड सी इज बिटवीन देम. क्लियर. नाउ द सेकेंड वन इज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 points, मीन देयर विल बी 3 points, they are not on the same line. सो ये कंडीशन ही पॉसिबल है. दे आर 3 points ए बी एंड डी एंड दे आर नॉट ऑन द सेम लाइन. सो मैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैंने दोनों डायग्राम यहाँ पे बनाए हैं. नाउ यहाँ पर 3 क्वेश्चन है. डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म. तो आपको सभी को मैंने बताया था कि व्हाट आर द अनडिफाइंड टर्म्स इन द यूक्लिड्स एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स. वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. So question is, do this postulate contain any undefined term? So first one we will write yes, this postulate contain undefined terms. Like you can see here in the first one point, in the second one you can see line. Also here is point and many more. So यहाँ पे कुछ undefined terms है, तो we will write yes. These postulate contain many undefined terms. So first question is completed. Now the second is, are these postulate consistent? तो पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट. दो मीनिंग यहाँ पे लो सकते हैं, लॉजिक रखते हैं एक तो कंसिस्टेंट. वो कंसिस्टेंट का मतलब हिंदी में होता है अविरोधी. मीन्स दोनों का आपस में एक दूसरे से कोई कनेक्शन ना हो. मीन्स दोनों अलग अलग सिचुएशन बता रहे हो. कंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो. क्लियर. सो यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है कि आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये एक दूसरे से अविरोधी है, मतलब इन दोनों का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है. यस, बिकॉज बोथ द सिचुएशन आर डिफरेंट, दे आर डेफिनेटली कंसिस्टेंट. यहाँ पे बोला है ए एंड बी के बीच में पॉइंट सी है, और यहाँ बोला है ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जो उस लाइन पे नहीं है. So clearly the given postulates are consistent and because they refer to two different situations. दोनों अलग अलग सिचुएशन बता रहे, that's why. हाँ, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को सेम सिचुएशन बता रहे होते तो हम यहाँ लिखते हैं नो, इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट, दे आर इनकंसिस्टेंट. क्लियर. द थर्ड वन इज, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट. क्या ये किसी भी पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं? नो, दे डू नॉट फॉलो एनी यूक्लिड पोस्टुलेट. ये एक एग्जाम को जरूर फॉलो कर सकते हैं, जो एग्जाम में नंबर 5.1 है, जो हमको बताता है गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन पासेस थ्रू देम. मीन्स अगर दो पॉइंट है हमारे पास तो उनके बीच में एक लाइन पास होती है. सो क्लियरली ये भी उस सिचुएशन को बता रहा है कि दो पॉइंट है ए एंड बी, उनमें एक लाइन पास हो रही है. जैसे इट इज़ यहाँ पर भी दो पॉइंट ए और बी और एक लाइन पास हो रही है. ठीक है. तो ये क्लियरली कनेक्ट किसको कर रहा है? एग्जाम 5.1 को, बट पोस्टुलेट को नहीं. तो ये हमारे 3 क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 3 में, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, जिसको हमने डिस्कस किया अभी. नाउ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. If point C lies between 2 points A and B such that AC equals to BC, then prove that AC is half of AB. Explain by the drawing the figure. What is the question? I am just telling about with the help of diagram. The question is, there is a one line AB, line segment, and C point lies between them. And question is given that as to us AC is equals to BC. Clear? ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है. क्वेश्चन में हमको ये प्रूव करना है, व्हाट वी वांट टू प्रूव, AC is half of AB. Clear? Now how we can solve it with the help of Euclid's axiom and postulate. हमको दोनों चीज़ों का यूज़ करके इसको प्रूव करना होता है. So first we know what we have given from the equation first. From equation first we have AC equals to BC. Now I will add AC on the both side. You know in Euclid's axioms and Euclid का axiom था, if equals are added to the equal then the whole are equal. So हम यहाँ पर क्या करेंगे, I am adding AC on both side. एक डाउट आता है स्टूडेंट को, सर हम AC ऐड क्यों कर रहे हैं? I will tell you why we are adding AC. क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए एक बार. बट विदाउट रीजन वी कांट एड AC. रीजन, हम यूक्लिड्स वाले चैप्टर कर रहे हैं तो हमें रीजन मेंशन करना होगा. इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल
then whole are equal. Now AC plus AC will be 2AC. Here is BC and AC. If you can see here, BC and AC मिलके किसको कवर कर रहे हैं यहाँ पे, AB को, मतलब कोइंसाइड कर रहे हैं. तो मैं यहाँ से BC प्लस AC को रिमूव करके यहाँ पे मैं AB राइट कर सकता हूँ. बट वी विल नीड टू मेंशन द रीज़न. थिंग्स आर कोइंसाइड आर इक्वल टू ईच अदर. तो हमने ये पढ़ रखा है वैसे. तो आप यहाँ पर अपना एग्जाम लिखना. अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, एंड क्वेश्चन इज ओवर. सो हमको प्रूव करना था AC AB का हाफ है. क्वेश्चन ही आता है स्टूडेंट के माइंड में, सर हमने AC ऐड क्यों किया. सपोज हमको ये प्रूव करना है तो 2 यहाँ डिवाइड में मीन्स ये 2 इक्वल के इस साइड मल्टीप्लाई में होगा. और 2AC तभी पॉसिबल है जब हमारे पास AC और AC एक साथ 2 बार हो, AC प्लस AC. तो एक प्रोसेस तो ये थी क्वेश्चन सोल्व करने की, जहाँ मैंने 2 एग्जाम यूज़ करे. एक तो इक्वल्स आर एडेड और दूसरा था कोइंसाइड. इसकी एक सेकेंड मेथड और भी है जिसको मैं डिस्कस कर सकता हूँ. कैसे हम कर सकते हैं इसकी सेकेंड मेथड. So I am just showing you how we can solve by the second method. As you can see, AC and BC are covering AB. So first you will write AC plus BC equals to AB in proof. And what you will write, because AC and BC से cover कर रहे हैं तो coincide वाला reason आपको यहाँ पे लिखना है. Now AC and BC. So if you can see here, AC and BC are equal. BC को हम हटा के AC लिख सकते हैं. So I will write AC plus AC equals to AB from equation first. Now AC plus AC 2AC, and then ये 2 कहाँ चला जाएगा, हाफ होके डिवाइड में, and over. So totally up to you in the exam then how you are writing the question, but reason should be mentioned. Clear? रीज़न हमारे सारे होने चाहिए. मैंने ये आपको 2 मेथड से बताया है. आपको जो अच्छी लगती है एग्जाम में आप ट्राई करके क्वेश्चन को ओवर कर सकते हैं. नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5. बट क्वेश्चन नंबर 5 आई विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो. क्वेश्चन नंबर 4, 5 and 6, all these 3 questions are very important. So I am taking now question number 6, and the next video will take the question number 5 and 7. Clear? Number 6 is in the given figure. If AC is equals to AD, then we need to show AB equals to CD. Clear? तो हमको यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है वो दिया है AC और BD इक्वल है. सो फर्स्ट वी विल राइट AC एंड BD आर इक्वल अकॉर्डिंग टू डायग्राम. देयर इज अ डायग्राम A, पॉइंट B, पॉइंट C एंड पॉइंट D, एंड क्वेश्चन इज AC एंड BD आर इक्वल. दिस इज द AC and this one is BD. Clear? And we need to prove that AB and CD are equal. So how we will prove it? 2 लाइन का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है. हमको बोला है AC एंड BD इक्वल है. इसको हम इक्वेशन 1 मेंशन कर देते हैं फ्रॉम 1. इतना हमको इन्फॉर्मेशन है. नाउ इफ यू विल सी AC एंड BD, BC पार्ट इज कॉमन बोथ ऑफ देम. BC पार्ट AC में भी आ रहा है और BC पार्ट BD में भी आ रहा है. क्लियर? सो आई विल सब्ट्रैक्ट BC ऑन द बोथ साइड. सब्ट्रैक्टिंग BC on both the side. Now AC minus BC as it is BD minus BC. Now you tell me, if I will subtract BC from the AC, what will remain? AB. AB पार्ट बचेगा. ये BC AC है. AC में से मैं BC को माइनस करता हूँ तो AB पार्ट बचेगा. So I will write AB here. एंड देन BD में से BC माइनस करेंगे तो क्या लेफ्ट होगा, CD, और क्वेश्चन ओवर. बट हमको एक्सियम मेंशन करना होगा सब्ट्रैक्ट वाला. इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल. तो यहाँ पे आपको रीज़न मेंशन करना है, एक्सियम. क्लियर? और ये एक्सियम हमको लिखना है इसलिए कंपलसरी बिकॉज हम चैप्टर 5 कर रहे हैं यूक्लिड्स का, तो उसके रीज़न सारे हमको शो करके बताने हैं. तो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ होगा. वी विल टेक द क्वेश्चन नंबर 5 and 7 इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.